शासक अगर ये दादागिरी समझता है तो मैं समझूंगा ऐसी दादागिरी मैं रोज करूंगा। आपकी गलती का नतीजा हम क्यों जवाब दें? मेरा दर खुला है, आपकी कोई भी परेशानी, कोई भी सवाल मुझसे आकर आप पूछ सकते हैं। कि सिर्फ भोंकने से कुछ नहीं होगा, काम कीजिए। जो बड़े बड़े बातें कर रहे हैं, अब हम भी रास्तों पर आएंगे, हम भी आएंगे। अरे भाई आइए। तो जैसे कि आप जानते हैं, हर सुबह से लेकर शाम तक जो है हमें कॉल आ रहे हैं और हर एक आदमी हमारे ऑफिस को रीच हो रहा है। और इसी को लेकर जो है कांग्रेस के नेता शकील अहमद बागमारे अपनी टीम के साथ जो है हर एरिया में, हर फील्ड में, हर बीएलओ से मुलाकात कर रहे हैं। तो अभी भी जो है 15 नंबर वार्ड में मौजूद हैं और 15 नंबर में जो है कई लोग हमारे पास आए थे अपना इन्यूमरेशन फॉर्म लेकर और कई लोग कॉल कर रहे थे। जब हम यहाँ पर पहुंचे तो आपने देखा कि किस तरह से बीएलओ के हाथों गलतियां हो रही थी और गलतियां ऐसी हो रही थी कि वो पूछो उसका हाल ही मत पूछो। और बीएलओ खुद मान गए और बीएलओ को कन्विंस कराने में शकील अहमद बागमारे ने कन्विंस कराया। आइए इन्हीं से जानते हैं। ताजुब की बात है, अभी भी बीएलओ को फॉर्म सही से भरने नहीं आ रहा जी और जो फॉर्म भरकर दे रहे हैं उसे भी वो गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। जी जी अब जैसे कि अभी 15 नंबर वार्ड को जब हम आए थे तो मेरे पास बंदा आया, मेरे को फॉर्म दिखाया ऑफिस में। दिखाने के बाद में मैं बोला उसके पास जाके मेरे को कॉल करो, ये गलत है। फिर मैं जब कॉल करता हूँ तो खुद बीएलओ बोलते हैं मुझे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, खुद बीएलओ बोलते हैं मुझे कि सर हम जो भरे हैं वो सही है, आप ही ने गलत किया है सर करके। जी जी फिर मैं बोला ठीक है, आप कहाँ पे हैं? मैं यहाँ ऊपर। ठीक है, मैं वहाँ आ रहा हूँ करके फिर उनके सुपरवाइजर हैं, मैं सुपरवाइजर साहब को भी फोन लगाया, आपके बीएलओ का नाम बताया उनको, मैं बताकर उनसे कहा कि आपके बीएलओ इस तरह से 15 दिन से फॉर्म गलत ले रहे हैं, आज नहीं 15 दिन से। फिर वो बोले नहीं सर, आप बोले सर सही है, वो कैसा, मैं उनको ट्रेनिंग में दी करेक्ट, वो कहे आप भी उधर आइए, मैं भी आता हूँ करके बोले। वो अभी आए नहीं मगर उनसे बात किया उन्होंने। फिर आप खुद देखिए, मैं सामने था तो वहां पर खुद कॉर्पोरेटर भी बैठी हैं वहां पे। हाँ, तो वो उनके सामने भी वो फॉर्म ले रहे हैं और वो मैं जाने के बाद भी वो सही है करके बोल रहे थे। फिर मैंने उनको फोन करके कंफर्मेशन जब बताया तब वो माने कि हाँ मैं गलत कर रहा हूँ क्या। तो 15 दिन से मैंने पूछा, 15 दिन से कितने फॉर्मों को सबमिट कर चुके हैं? तो 200 बोल रहे हैं अब पूरे 200 लोगों का फॉर्म सही करना है उनको। अब जो बंदा मेरे साथ आया था मैं वो इमीडिएटली उसका फॉर्म वहाँ सही करके दे दिया उसको। तो अभी भी एडिट ऑप्शन है एडिट ऑप्शन है पूरा 29 लास्ट तक भी ऑप्शन है उनके पास। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये प्रशासन की नाकामी है या क्या है, समझ में नहीं आ रहा। ये तो बीजापुर ने अभी नागटान मध्य क्षेत्र में आता है 15 नंबर वार्ड क्या। अब यहाँ पर भी इस तरह के गलतियां हो रही हैं, बीएलओ खुद कर रहे हैं। और हम जब बीएलओ को समझा रहे हैं और बीएलओ एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आप जानते हैं हमारे नगर शासक को ही लीजिए। ये नगर शासक कह रहा है कि कांग्रेस के लोग जाकर दादागिरी कर रहे हैं। अब जाके जब बीएलओ 15 दिन से गलती कर रहे हैं, गलत फॉर्म भर रहे हैं, खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, अगर ये बीएलओ ये शासक अगर ये दादागिरी समझता है तो मैं समझूंगा ऐसी दादागिरी मैं रोज करूंगा। जिससे लोगों का भला हो, मैं रोज दादागिरी करूंगा। हाँ, जब वो बीएलओ खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमने गलती की है, क्योंकि वो गलती कर रहे हैं। बिल्कुल। क्या वो गलती कर रहे हैं? इससे क्या होगा मैं आपको बता दूं, 2,90,000 चिल्लर वोट है बीजापुर सिटी के। अगर इस तरह से गलती बीएलओ करते रहेंगे तो 2 लाख लोगों को सीधे नोटिस चले जाएंगे। फिर ये 29 जुलाई को प्रक्रिया खत्म हो जाएगी तो फिर सीधे सबको नोटिस शुरू होंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, आपकी गलती का नतीजा हम क्यों जवाब दें? सर एक बात को मैं यहाँ टोकना चाहूंगा कि इसी बात को लेकर हमने महानगर पालिका के कमिश्नर से भी बात की कि सबको नोटिस आएगी, तो वो सीधे कर रहे हैं। जो भी छोटी मोटी गलती है वो नोटिस आने के बाद करेक्ट कर लीजिए, ये कमिश्नर का कहना है। देखिए, कमिश्नर साहब हो, डीसी साहब हो, कोई भी हो, मैं कहना ये चाह रहा हूँ, जब हम सही हैं तो हमने जब फॉर्म भी सही भर कर दिया है तो आप क्यों गलती कर रहे हो? जी। आपकी बीएलओ की गलती, हम क्यों परेशान हो? हम क्यों नोटिस लें?
जबकि हम सही है, हम खुद 2002 में है, हमारे बाप दादा 2002 में है, हमने फॉर्म भी सही भरा है, हमने संबंध भी सही बताया है। उसके बाद जो हम संबंध सही बता रहे हैं, आप उसको गलत संबंध बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप इनोमिनेशन फॉर्म में जो मतदार है, मतदार का संबंध प्रोजनी करने वाले से अटैचमेंट कर रहे हैं, जबकि उस फॉर्म में कहीं भी नहीं लिखा गया है कि प्रोजनी करने वाले का संबंध क्या है। बताइए, क्या बाप है या दादा है या दादी है या नाना है, कहीं कहीं भी नहीं है, वो ऐप में है। आपको जब फॉर्म सबमिट करना है बीएलओ को, तो जब आपको बताना पड़ेगा और बीएलओ को पूछना पड़ेगा कि आपने प्रोजनी किससे की है। ये इस तरह की प्रक्रिया है, मगर ये बार बार गलती कर रहे हैं, जिससे जनता परेशान होगी। और मैं बता दूं, ये खुद बीएलओ भी परेशान होंगे, क्योंकि इन्हीं का काम है, आगे यही लोग नोटिस देने आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं क्या चाहता हूँ प्रशासन से, डीसी साहब से, कमिश्नर साहब से, जितने जल्दी हो, जितने भी इनके सुपरवाइजर हैं, दोबारा एक बार इनको मीटिंग ले, दोबारा एक बार इनको स्ट्रिक्टली वार्न करें कि किस तरह से फॉर्म भरे, और जो गलती हुई है वो तुरंत सुधारें। सर, जैसे ही ये प्रक्रिया शुरू हुई 1 तारीख से 15 दिन हुआ, लेकिन 1 तारीख से कंटिन्यू आप फील्ड में हैं, हर बीएलओ से मिल रहे हैं, हर वार्ड में जाकर मिल रहे हैं, लेकिन शुरुआत से ही आप बता रहे हैं कि बीएलओ गलती कर रहे हैं, इन्हें ट्रेनिंग एक बार और ट्रेनिंग दें। लेकिन अब 15 दिन का अरसा हुआ, लेकिन अब क्या वो ट्रेनिंग देंगे? वक्त खत्म हो चुका है। लेकिन इनको देखकर ऐसा लगता है कि इन्हें सही तरीके से ट्रेनिंग नहीं दी गई है। अब ये देखने से तो ऐसा ही लगता है, या तो सही तरीके से ट्रेनिंग नहीं दी गई, या यही सही तरीके से या तो काम करना नहीं चाहते, या कोई एक अलग साजिश भी हो सकती है, इसके पीछे एक साजिश के तहत भी काम किया जा रहा हो। बिल्कुल, हम ऐसे भी आरोप लगाएंगे, क्योंकि इस तरह बार बार 15 दिन होने के बावजूद भी पूरे एक वार्ड में तकरीबन एक बीएलओ के पास 1000 से 1500 तक मतदार की लिस्ट होती है। ये सभी को जब गलत भर रहे हैं तो सभी को नोटिस जाएगी, ये सभी को परेशान करेंगे। तो हमारी यही इनसे कहना है कि कुछ भी करे, जल्द से जल्द इनके ऊपर कार्रवाई करे। मैं ये नहीं कहता कि सभी बीएलओ करें, इतने बेहतरीन बीएलओ भी हैं। आज मैं सुबह से मिला हूं कई बीएलओ को, बेहतरीन से बेहतरीन काम कर रहे हैं, और उनकी जबान भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे तरीके से लोगों की मदद कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं। मगर यहाँ पर कुछ बीएलओ ऐसे हैं जो सही से बात भी नहीं कर रहे, सही से समझा भी नहीं रहे, और उल्टा गलत फॉर्म पुटअप कर ले रहे हैं। तो इस पर मैं समझता हूँ कि कुछ भी करे, जल्द से जल्द ऐसे बीएलओ को दोबारा ट्रेनिंग दे, दोबारा जो इनके ऊपर जो सुपरवाइजर है, ये इन लोगों का काम है कि सुपरवाइजिंग करे सही से, ऐसे लोगों पर जाकर बैठे, सामने बैठकर देखे कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। इनका काम है देखना, ये काम नहीं, ये अपना काम भी नहीं कर रहे हैं, मैं समझता हूँ। जी 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 सर, हमने जो है 15 दिन से जो फील्ड वर्क कर रहे हैं, हर फील्ड में जा रहे हैं, हर बीएलओ के पास जा रहे हैं, हर मतदार के पास जा रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मतदार जो है अब जाग चुका है, अवेयरनेस आ चुका है, और मतदार खुद ये जान रहा है कि ये गलत भर रहा है। ऐसे लोग आपके पास आ रहे हैं, तो जब आप क्या कर रहे हैं? देखिए, मेरा दर खुला है। मैं जिस दिन से अभी ये एसआर की प्रक्रिया भी शुरू नहीं हुई थी, मैं मैपिंग जब से मदद कर रहा हूँ लोगों की, मेरा दर खुला है। आपकी कोई भी परेशानी, कोई भी सवाल मुझसे आकर आप पूछ सकते हैं। आपका खुद का भी फॉर्म आप मुझे दिखा सकते हैं, मेरे पास आकर भर ले सकते हैं। मैं हर तरह से उनकी मदद करने के लिए मौजूद हूँ। मेरा मकसद यही है कि हमारा किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी का भी हो, खामखा यानी गैर जरूरी तौर पर जाया ना जाए बीएलओ के जरिए। मेरी यही मुहिम है। तो मैं यही कहूंगा तमाम शहर के, पूरे कर्नाटक की अवाम को यही कहूंगा, जल्द से जल्द अपना फॉर्म भरिए, जल्द से जल्द बीएलओ को सबमिट कीजिए। बीएलओ को सबमिट किया हुआ एक फॉर्म अपने पास रख लीजिए, सिग्नेचर कर लीजिए, क्योंकि जब जो भी लोग इनमरेशन फॉर्म बीएलओ को पहुंचाएंगे वही ड्राफ्ट लिस्ट में रहेंगे। अगर किसी एक का भी बीएलओ तक अगर फॉर्म सही से पहुंचेगा नहीं, अगर वो स्कैनिंग अपने मोबाइल में नहीं करेगा, तो आप एसआईआर प्रक्रिया से बाहर होंगे, यानी कि आपका वोटिंग अधिकार आपका खत्म हो जाएगा। तो मेरी सभी से गुजारिश है कि जल्द से जल्द कीजिए। और दोबारा मैं कहूंगा, जो लोगों का दादा, अम्मी, अब्बा, दादी या नानी, नाना जिससे भी नहीं मिल रहे 2002 के, इसमें घबराइए नहीं, डरिए नहीं,
नीचे का कॉलम आपके लिए है, वो कॉलम भरिए, उसके बाद नोटिस आएगा तो हम यहाँ पर मौजूद हैं, हम पूरी तरह से आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। मैं दोबारा सभी इसमें सिर्फ हमारे कांग्रेस करके नहीं, सभी पार्टी के लोगों को भी कहूंगा कि सिर्फ भोंकने से कुछ नहीं होगा, काम कीजिए। जो बड़े बड़े बातें कर रहे हैं, अब हम भी रास्तों पर आएंगे, हम भी आएंगे, अरे भाई आइए, तुमको किसने मना किया है? सब पूरी जनता परेशान है, हर एक नागरिक परेशान है, हर लोग परेशान है, क्योंकि कोई फॉर्म भरने वाला नहीं मिल रहा। आइए, फॉर्म भरिए, लोगों की परेशानी देखिए। सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने से सियासत नहीं चलती, सियासत करना है तो सबके लिए कीजिए, सबकी मदद कीजिए और सबका रहनुमा बनिए। सिर्फ एक तबके का रहनुमा बनने से कम अगर आप एक तबके के रहनुमा भी बनते हैं तो कम से कम आकर उन लोगों की तो मदद कीजिए। अब मैं जिस वार्ड में गया था, आप देख सकते हैं वहां पर मुस्लिम आबादी नहीं है, लेकिन हमारे लिए सब एक हैं, हर नागरिक हमारे लिए अपना है। जहां वहां पर हमारे हिंदू भाइयों का ही गलत फॉर्म भराया जा रहा था क्या, अब मैं वहां पर भी जाकर उनको, उन बीएलओ से, आप सामने मौजूद हैं, उनको बताया कि किस तरह से आप गलत भर रहे हैं, सही कीजिए। मतलब बोलने का ये है कि हम हिंदू मुस्लिम की सियासत नहीं करते, हमारे लिए हर एक नागरिक इम्पोर्टेंट है, हर एक वोट इम्पोर्टेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसे आपने सुना कि आपका इनोमिनेशन फॉर्म आपके बीएलओ तक पहुंचे, तो शकील बागमारी और उनकी टीम ने जो है 15 दिन से लगातार जो है हर वार्ड पर, हर गली में, हर मोड़ पर, शहर के कूचे कूचे में जाकर अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं और लोगों में ये जागरूकता आ चुकी है। जब भी वो फॉर्म भर रहे हैं तो वो ये जान रहे हैं कि ये गलत है या सही है, तो ये लोग जो है आकर अपना इनोमिनेशन फॉर्म वेरिफिकेशन कर रहे हैं। इसके बावजूद भी बीएलओ जो है उन्हें जो है गुमराह कर रहे हैं। तो ऐसे ही फोन पर हम पहुंचे थे, लेकिन शकील बागमारी का कहना है कि आप सियासत करना है, हिंदू मुस्लिम करना है, तो अब और भी आपके पास वक्त है। ये वक्त जो है आपको अपने मतदार को उनका हक दिलाना है, कोई भी मतदार वंचित न हो। आइए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मिलकर जो है इस प्रक्रिया में जोड़ें और सबका हक उन्हें दिलाएं, ऐसी इनकी एक अपील है। कैमरामैन सुफियान के साथ मैं खुर्शीद आलम, बी न्यूज़ नेशन, बीजापुर।